हेलो गाइस, अभी शाम के 6:30-7 बजने वाले हैं और मैं अभी ब्लॉग बना रही हूँ, शॉर्ट ब्लॉग। क्योंकि नेट की प्रॉब्लम हो रही है और मैं जो मेरा फ़ोन का नेट है उसी से मैं ब्लॉग बना रही हूँ। क्योंकि एक ब्लॉग मैंने बड़ा बना रखा है जो कि नेट ना, जो मैंने घर पे कनेक्शन दे रखा है वो नेट तो मेरा चल नहीं रहा, लाइट नहीं है इस वजह से। और जो मेरा फ़ोन का नेट है मैं उसी से काम चला रही हूँ। तो किस विषय में बात करूँ? तो जो मैंने दिन में ब्लॉग बनाया था, मैं स्कूल के विषय में बात कर रही थी, अपने स्कूल टाइम की बात बता रही थी ना मैं। जब हम छोटे थे तो हम स्कूल जाते थे गांव में। तो क्या होता था कि जो मट्टी होती है ना, वो क्रीमी कलर की, उसको हम किमोड़ बोलते थे। और हम क्या करते थे, डब्बे में भर के लेकर आते थे किमोड़, और उसमें पानी से घोल के बनाते थे और फिर लिखते थे। पहले तख्ती होती थी, उनमें लिखते थे बड़ी सुंदर सुंदर राइटिंग में। फिर स्कूल जाते थे, जो भी आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ये सब लिखते थे हम, ठीक है। और गिनती भी लिखते थे। तो जो हमारे गांव की गिनतियाँ होती हैं अलग तरीके की होती हैं। एक तो सिंपल होती है 1 2 3। तो जो हमारी उत्तराखंड में होती है ना गिनतियाँ, वो अलग तरीके से लिखवाते हैं। 1, फिर 2, फिर 3 में 3, फिर 4, और एक होती है रोमन गिनती, तो हमें ये सिखाई जाती थी। ये जो हिंदी वाली गिनती है ये मैंने दिल्ली में सीखी, और हमारे गांव में दूसरी वाली गिनती होती है और रोमन गिनती सिखाई जाती थी हमें। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कि इस तरीके से हमारी पढ़ाई होती थी हमारे स्कूल में। जो हमें, जैसे दिल्ली में तो प्रोजेक्ट बनवाते हैं, तो गांव में जो हम प्रोजेक्ट बनाते थे ना, वो हम क्या बोलते, जो मिट्टी होती है ना लिपाई करने वाली चिकनी मिट्टी, उससे हम बनाते थे अच्छे अच्छे अनार, आम, सेब, केला, ये फ्लावर, फ्रूट, ये सब चीज़ें बनाते थे। रेडियो, ये सब चीज़ें हम स्कूल में बनाते थे हमारे टाइम में। उसके बाद क्या हुआ कि जब क्योंकि मैं कभी दिल्ली आती थी कभी गांव जाती थी, कभी दिल्ली आती थी कभी गांव जाती थी, दादा के साथ में रहती थी। फिर दिल्ली वाले स्कूल में हमें क्या सिखाते थे, जैसे बड़ी क्लास में जाते थे तो सब्जेक्ट होते थे। पहले तो हमें ड्राइंग वगैरह सिखाते थे, कुकिंग सिखाते थे, और क्या बोलते हैं, बड़ी क्लासों में होता था एक ड्राइंग का होता था सब्जेक्ट, और एक सिलाई बुनाई अलग से सिखाते थे। मतलब ये सब चीज़ें होती थी। फिर क्या बोलते हैं कि हम बनाते थे। फिर जिसे ड्राइंग सीखनी हो ड्राइंग सीखेगा, जिसे सिलाई बुनाई सीखनी है, लड़कियों का काम स्वेटर बुनते थे ना उस टाइम पे, तो वो सीखते थे हम लोग। स्कूल से ही सिखाई जाती थी ये सब चीज़ें। मशीन चलाना आजकल के टाइम में पता नहीं होता होगा कि नहीं होता होगा, लेकिन हमारे टाइम में ऐसे होता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे बदलाव आने लग गया। फिर साइंस पढ़ने लग गए, साइंस के लैब खुलने लग गए स्कूलों में। लाइब्रेरी होती थी, किसी को अच्छी बुक्स वगैरह पढ़नी है तो आप लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह भी पढ़ सकते हो। क्योंकि पीरियड होते थे हर चीज़ के, कि कौन से पीरियड में आपका मन, कई बच्चे खेलते रहते थे, कई बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट है मतलब। फिर जैसे धीरे धीरे बदलाव आता गया, फिर स्कूलों में हमें जो भी चीज़ें थी ना हमें स्कूलों में सिखाई जाती थी मतलब। और ज़्यादातर हम हाथ से ही काम बनाते थे, मतलब खुद से सीखते थे। फ्लैग वगैरह भी, जैसे झंडे होते हैं, वो भी हम खुद से बनाते थे स्कूल टाइम में, गांव के स्कूल में। तो हर चीज़ हमें स्कूलों में सिखाई जाती थी। उसके बाद क्या हुआ कि फिर क्या बोलते हैं, धीरे धीरे बदलाव आने लग गया। और क्या बोलते हैं, जब मेरी बेटी स्कूल जाने लग गई तो उस टाइम पे प्रोजेक्ट बनते थे, जो कि मैं उसके साथ में बैठ के बनवाती थी। मैंने आपको पहले भी बताया था। मैंने उस के साथ में पोस्ट ऑफिस में, जैसे वो चिट्ठी डालते हैं ना, डाकखाना, वो भी बना के दिया। घर बनाती थी, बड़े बड़े घर बनाती थी, और बड़े बड़े पार्क टाइप वाले घर भी बनाती थी। उसमें छोटे छोटे गुड्डे वो खरीद के लेकर आती थी मैं प्रोजेक्ट में, बेटी के लिए अपनी। लॉयन, एलिफेंट, ये टाइगर वगैरह सब चीज़ लेकर आती थी। बगीचा बनाती थी पूरा, मतलब इस तरीके से बनाकर देती थी मैं स्कूल के प्रोजेक्ट। और पढ़ाई वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उनके भी प्रोजेक्ट बनवाती थी मतलब। तो धीरे धीरे बदलाव आता जाता है ना, जैसे जैसे एजुकेशन में, पढ़ाई लिखाई में। लेकिन एक होता है कि जो प्रैक्टिकली हम खुद हाथ से करते हैं ना जो काम, तो वो हमारे दिमाग में रहता है और बच्चे उन चीज़ों को भूलते नहीं हैं। तो इसी वजह से तो इतनी सारी चीज़ें मुझे याद रहती हैं, जो मतलब जो मैंने पढ़ाई करी, जो भी मतलब मेरे दिमाग में ये चीज़ें हैं। और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे बदलाव आने लग गया। फिर मेरी बेटी ने क्या करा, आने वाले टाइम में, अब इस टाइम पे देखो, टैब से हम टैब में पढ़ाई करते हैं बच्चे। मेरी बेटी तो टैब खरीद, मम्मी टैब दिला दो, मम्मी लैपटॉप दिला दो। लैपटॉप तो उसने ख़राब ही कर दिया, तोड़ दिया। 5 साल चला था उसका लैपटॉप, एप्पल का ख़रीदा था मैंने बहुत साल पहले। तो मैंने बोला नहीं, चीज़ दिलानी तो अच्छी दिलानी है। देखो, जब पढ़ाई के मामले में कोई कंजूसी नहीं, पढ़ाई एजुकेशन के लिए मैं अपनी बेटी के लिए कभी पीछे नहीं रहती थी मतलब। तो उसके लिए मैंने लैपटॉप लिया, 5 साल उसने वो लैपटॉप चलाया। फिर गुस्से वाली है ना थोड़ी सी, तो लैपटॉप ही तोड़ दिया था। फिर मैंने उसको दिलाया ही नहीं लैपटॉप, मतलब आप दिलाऊंगी नहीं भैया, इतनी मेहनत से पैसे जोड़ के ख़रीदा था। उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैंने उसको वो दिलाया, टैब दिलाया छोटा, वो एप्पल का टैब दिलाया। और एप्पल के पेन से ही उसमें लिखती थी, पढ़ाई वगैरह करती थी। तो मतलब तो मैंने देखो दुनिया में कितना बदलाव आ गया। तो ये चीज़ें जो होती है बच्चे खुद से सीखते हैं, जैसे स्कूलों में होते हैं तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आती हैं। और जैसे
भी रहता है। प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, देखो सरकारी स्कूल में क्या होता है, सब चीज़ सरकार देती है। तो जब हमें सरकार इतनी फैसिलिटी दे रही है, इतना अच्छा मौका देती है, तो लाइफ में जो बच्चे आगे बढ़ने वाले होते हैं, टैलेंट वाले होते हैं, वो आगे निकल ही जाते हैं। एक डिफरेंस है सरकारी और प्राइवेट में। देखो जो प्राइवेट है ना, उसमें डिसिप्लिन है बच्चों का, तो वहाँ जो टीचर होते हैं वो ध्यान करते हैं बच्चों पे, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन में, हर चीज़ में, मतलब इसीलिए तो इतने पैसे लगते हैं प्राइवेट स्कूलों में। और जो सरकारी स्कूल होते हैं तो हमारी सरकार ने कितनी फैसिलिटी कर रखी है हर चीज़ की। जो बच्चा लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है तो रास्ता दिखा रखा है, बाकी मंजिल तो इंसान को खुद ही तय करनी होती है ना। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। कल आऊँगी नए ब्लॉग में। ओके, बाय, टाटा।